जय हिंद दोस्तों, आज हम राजनीतिक दल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। दूसरा है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचित आयोग करता है। तीसरा, राजनीतिक स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्य में मनाया जाता है। चौथा है, 1999 ईस्वी में आम चुनाव के निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय ऑल 48 राज्य उत्तरी स्तरीय दल थे। तो आपका सही आंसर है सभी के सभी। नेक्स्ट देखते हैं, मजा आएगा दोस्तों, आगे पढ़ते रहिए। यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बस आपको बोलना पड़ता है, सब्सक्राइब नहीं करते हैं बेशरम जैसे। इतना मेहनत से पढ़ाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कीजिए आप। 50 सब्सक्राइब होने के बाद हम आपको लाइव क्लास लेंगे। लाइव क्लास करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है। तो आपका सही आंसर है चुनाव आयोग को है। निम्नलिखित में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करता है। तो आपका सही आंसर है भारत का चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग। भारत में राजनीतिक दलों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्राप्त की जाती है। तो सही आंसर है भारत का निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट देखते हैं, किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति तब मिलती है जब वह डैश होता है। तो क्या होता है, सभी चुनाव क्षेत्रों में चुनाव लड़ता है, 4 से अधिक राज्य में सत्ता प्राप्त करता है, 5% प्राप्त कर रही है। सी सही है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्ण चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए। तो सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, ये हम आपको चैलेंज किए हैं, इसमें से 10 आपको सही का आंसर करना है। कई से लोग तो 10 सही नहीं कर पाएंगे, अंत तक बने रहिए। यदि वह 10 नहीं सही कर पाएंगे तो वे वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, भारत में कोई राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम कितने वर्ष तक। 4 राज्यों में। नेक्स्ट देखते हैं, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। तो सही आंसर है वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त कर किया जरूरी हो। देखिए दोस्तों, इसका आंसर आप कीजिएगा, लीजिए। नहीं देखते हैं, बोरा निम्नलिखित में से 1999 किसके विघटन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था। तो कांग्रेस पार्टी। नहीं देखते हैं, बोला निम्नलिखित में से कौन सा से राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल में है। तो पहला है मुस्लिम लीग, गलत है। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, सौराष्ट्र पार्टी, ये भी गलत है। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक ये भी गलत है। पीजेंट एंड वर्कर्स ऑफ पार्टी ऑफ इंडिया, ये भी गलत है। कोई नहीं है दोस्तों, तो इनमें से कोई नहीं। अभी वर्तमान में तो सब अलग अलग पार्टी है। बस 2016 में से किसको राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त दी गई थी। किसको दिया गया था। तो टीएमसी को दिया गया था। हम नहीं देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात के इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आपका सही आंसर एवी वाजपेयी। नहीं देखते हैं, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता नहीं दिया गया है। तो आपका सही आंसर नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये इसका तो ये है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये भी है। ये है बहुजन समाज पार्टी, ये भी है। समाजवादी पार्टी, ये नहीं है। नहीं देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है।
तो आपका सही आंसर है CPI भी है और अकाली दल भी है, दोनों है, लेकिन इसमें दोनों नहीं ऑप्शन दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो आपका सही आंसर है A भी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और C भी है तेलुगु देशम पार्टी। आम आदमी पार्टी किसमें है? तो आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी दल में है, राष्ट्रीय पार्टी। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो आपका सही आंसर है BR अम्बेडकर। निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की थी? तो आपका सही आंसर है पहला ऑल इंडियन शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, ये इसका, और एक है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। बस यही दोनों का स्थापना किए थे BR अम्बेडकर जी। बहुत महान व्यक्ति थे, उनको याद कीजिए और रोने लगिए, मजाक, लेकिन महान तो आदमी थे। चलिए देखते हैं, भारतीय समाजवादी दल का विभाजन CPI और BPIM में किस वर्ष में हुआ था? तो आपका सही आंसर है 1964 में। मिलान छोड़िए दोस्तों, मिलान अब नहीं पूछा जाता है, बस झूठों को मिलान खाली दिया है। ज़्यादा क्वेश्चन आप रीजनिंग पे ध्यान दीजिएगा, मतलब एक क्वेश्चन का रीजनिंग देखिए आएगा, उसको बताएंगे हम आपको। निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके स्थापना के कार्य अनुसार सजाइए। मतलब आपको बताना है कि पहले कौन आया था। तो आपका सही आंसर तेलुगु देशम पार्टी पहले आए थे, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी आया था। इसमें देखिए 3 और 1, देखिए इसमें 3 2 ये गलत है, इसमें 1 है ये भी गलत है, इसमें 2 ये भी गलत है, तो C सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मिलान छोड़िए दोस्तों, मिलान आपको नहीं पूछा जाएगा, मेरी गारंटी है, मिलान अब के समय में नहीं पूछा जाता है। चलिए आइए देखिए, निम्नलिखित में से कौन से दल संयुक्त मोर्चा का 1996 से 97 के दौरान सत्ता में था? भाव नहीं थे। तो आपका सही आंसर है बहुजन समाज पार्टी, समता पार्टी और हरिजन विकास पार्टी, ये तीनों थे, चौथा नहीं थे। नहीं देखते हैं, जिस दल ने मतों की उपस्थिति प्रतिष्ठा प्राप्त की वो था? तो सही आंसर भारतीय जनता पार्टी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नीचे कुछ राजनीतिक दल तथा 13वीं लोकसभा के निर्वाचन में उनके द्वारा जीते गए स्थानों की सूची दी गई है, उनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो आपका सही आंसर TDP 30, ये नहीं है, ये है, इसे कोई रीजनिंग का क्वेश्चन बोलते हैं दोस्तों। इसमें आपको बताना है ये सही है या ये गलत है, ये हर एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला बोला है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली साझा सरकार के अभिशासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा में कुछ नीति निर्देशक, कुछ वायदे और कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत समाहित हैं। पहला तो सही है दोस्तों, वह बहुत सी चीज़ों की वृहत विस्तार में चर्चा करता है, उन उपयोग में से कौन सही है कौन गलत है? तो आपका सही आंसर है A और R दोनों सत्य है, किंतु R A का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रही है। नहीं देखते हैं, किस राज्य में क्षेत्रीय दल सत्ता में नहीं है? तो आपका सही आंसर है केरल। नेक्स्ट देखते हैं, ये है रीजनिंग का क्वेश्चन, तो आइए देखते हैं इसको। रीजनिंग का क्वेश्चन एक भी मत छोड़िएगा, क्योंकि ये दिमाग से खेलना है इससे। आइए पहला देखते हैं, भारत की केंद्रीय लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्यों का बहुमत पाने वाले राजनीतिक दल की ही सरकार बनाते रहे हैं, ना कि मतों का बहुमत पाने वाले। यह सही है दोस्तों, ये आप बताइए कथन किसने कहा था इसको, ये आपको ही बताना है। बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचन में प्राप्त मतों की अपेक्षा बहुलता के आधार पर ही परिणाम का निर्णय होता है। उपयोग में से दोनों कथन सही हैं और R A की सही स्पष्टीकरण भी कर लीजिए। ये भी रीजनिंग का ही है दोस्तों, इसको आप बनाइएगा। लीजिए पूरा क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए आप बनाइएगा इसको, ये भी रीजनिंग का ही है दोस्तों, देखिए इसको भी आप ही बनाइएगा।
ये भी रीजनिंग का है। देखिए दोस्तों, रीजनिंग का आप देख सकते हैं कि कितना क्वेश्चन आया है रीजनिंग का। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जाता है? तो आपका सही आंसर है मजदूर संघ के सदस्य को। नेक्स्ट देखते हैं, आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। तो आपका सही आंसर दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभ में वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्ववादी व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है? तो सही आंसर रजनी कोटाली नाम यह गजब है। देख सकते हैं, दल बदल विरोध